हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है कपिल लोधी और पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम आए हैं आपको साइंस पढ़ाने और साइंस में आज हमारा बेहतरीन टॉपिक में क्या है, तो आज हम बसा पढ़ने वाले हैं। बसा हम पढ़ने वाले हैं और आज थोड़ी टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिएगा, हमने पहले क्या है, हमने आपके लिए कुछ बढ़िया बाकायदा आपको लिखा हुआ है। आप उसको वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं इसकी। तो चलिएगा, यहाँ हम बसा पढ़ते हैं और बसा पहले मतलब इसके बाद आप इस पे लिखा आ जाएगा, तो आप पहले पढ़ लीजिए, फिर इसको हम समझते हैं। चलिएगा, तो हम पढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं, आ गया है तो चलो एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार इसको पढ़ लो, इसके बाद हम इसको करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, हमने पहले कल आपको पहले बताया कि पहले हमने कल थोड़ा सा हमने इसको समझा था। तो चलिएगा, आज हम थोड़ा इसको समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है, बसा हमें आज पढ़ना है। तो बसा होता क्या है, तो देखो बसा क्या होता है, बसीय अम्ल। देखो, हम स्ट्रक्चर बनाते हुए हम आपको समझाएंगे। इसमें स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, फिर भी हम इसको समझेंगे, ठीक है। इसका है ये बसीय अम्ल तथा यानी प्लस ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। देखना, बसा क्या होता है, बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसमें बसीय अम्ल की 75% मात्रा, जबकि ग्लिसरॉल की 25% मात्रा इसमें विद्यमान रहती है। यानी ये कितने रेशो में, तो 3:1 के अनुपात में ये डिवाइड होता है, ठीक है। 3:1 के अनुपात में ये डिवाइड होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, समझना। बसा क्या होता है, तो बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल से मिलकर यानी प्लस मतलब दोनों मिलके बसा का निर्माण करते हैं। इसमें 75% रहता है बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल रहता है 25%, यानी 3:1 के अनुपात में डिवाइड होता है। क्लियर हो गया। तो चलिएगा, आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो मैंने इसको लिखा है बसीय अम्ल। अब ये बसीय अम्ल क्या होता है, इसके बारे में भी तो हमें जानकारी होना चाहिए। चलिएगा, हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं, बसीय अम्ल के बारे में, ठीक है। चलिएगा, अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, ठीक है। चलिएगा, आज हम बढ़ते हैं, बसीय अम्ल के बारे में हम पढ़ते हैं। बसीय अम्ल होता क्या है, तो चलिएगा बसीय अम्ल के बारे में जान लेते हैं। बसीय अम्ल क्या होता है, तो चलिएगा, हाइड्रोकार्बन की जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन की यानी Hc, जो हाइड्रोकार्बन की क्या होती है, एक बहुत सारी एक लंबी श्रृंखला होती है। हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है तथा इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह से क्या होता है, बसीय अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है। किससे, हाइड्रोकार्बन की क्या होगी, लंबी श्रृंखला होगी। Hc यानी हाइड्रोकार्बन, Hc यानी हाइड्रोजन और कार्बन, इन दोनों की क्या होती है, लंबी श्रृंखला होगी। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। कार्बोक्सिलिक समूह मतलब कार्बन होता है और समूह से मिलकर ये क्या निर्माण करता है, बसीय अम्ल का क्या होता है, निर्माण करता है। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लिसरॉल। हमने देखा ग्लिसरॉल का हमें सिर्फ ओनली फॉर्मूला याद रखना चाहिए। ग्लिसरॉल का हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना चाहिए। देखो, हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो वहां पर देखना थोड़ा ऐसा लिखा आ गया है, C3H8O3 ऐसा लिखा आ गया। हमें इसको कहना है C3H8O3। आप इतना समझ सकते हो, ठीक है, ये ऐसा करना है। तो चलिएगा, हम इसको हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमें इसके क्या करना है, प्रकार पढ़ना है। तो चलिएगा, बसा के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो बसा 2 प्रकार का होता है। बसा के प्रकार
बसा के प्रकार, बसा कितने प्रकार के होते हैं? तो बसा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है? एक है संतृप्त बसा बसा और दूसरा होता है असंतृप्त बसा। ठीक है, बसा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त बसा और एक है असंतृप्त बसा। ठीक है, तो चलिएगा हम पढ़ते हैं किसको? संतृप्त बसा को हम पढ़ने वाले हैं। संतृप्त बसा को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा संतृप्त बसा क्या कहता है? तो इसमें भी क्या होगा समझना, इसमें हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला, जो हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन की क्या होगी? लंबी श्रृंखला होगी। हाइड्रोकार्बन की क्या होगी? एक लंबी श्रृंखला होगी। जैसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन, हाइड्रो। ठीक है, यहाँ होगा यह कार्बन, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड, एकल बंध, एकल सॉरी एकल बंध होगा। कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा? एकल बंध, एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। ठीक है, चलिएगा, क्लियर हो गया? ठीक है, और इसमें होता क्या है? यह कमरे के ताप पर, यह कमरे के सामान्य ताप पर यह क्या होता है? ठोस, कमरे के ताप पर ठोस, कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस या अर्ध शुष्क, अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पता है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर यह क्या होता है? ठोस और अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो हमें दो क्लियर पॉइंट हो गया। एक हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। दूसरा है कमरे के ताप पर, कमरे के सामान्य ताप पर ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में क्या पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद थोड़ा इसके एग्जाम्पल यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिएगा, इसमें कौन कौन सा होता है? जैसे वनस्पति घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी आपको करना है। और एक है नारियल का तेल, नारियल का, क्लियर हो गया? चलिएगा, ठीक है, बस यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है असंतृप्त बसा। संतृप्त हो गया, अब असंतृप्त बसा होता क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो उसमें क्या था, संतृप्त बसा में क्या था? जो हाइड्रोकार्बन की कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध पाया जाता है, इसमें डबल, इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होगा क्या होगा? हाइड्रोकार्बन की ये क्या होगी? लंबी श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला की में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। या बंद होगा या बॉन्ड लिखा आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। और यह है सामान्य ताप, और एक पॉइंट तो ये हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट होता है एक कमरे के सामान्य ताप पर, कमरे के सामान्य ताप पर यह क्या होगा? कमरे के सामान्य ताप पर क्या होगा? तरल अवस्था में पाई जाती है।
क्या पाई जाती है? कमरे के समान ताप पर यह क्या हो जाती है? ये होती है तरल अवस्था में पाई जाती है कौन? असंतृप्त वसा। ठीक है, चलेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। बहुत ही सिंपल हमने ट्रिक देखी और ये आपको भी पढ़ते जाना। और हमारे जो स्ट्रक्चर बाकायदा हम इतना तो याद कर नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, चलेगा। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे देखना है, अब देखना है, अब है असंतृप्त। जो असंतृप्त वसा हम पढ़ रहे हैं, असंतृप्त वसा जो पढ़ रहे हैं, यह 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं तो ये भी पता होना चाहिए। 2 प्रकार होते कौन कौन है तो ये भी पता होना चाहिए। एक होता है मुफा, एक होता है पुफा। ठीक है, 2 भाग होते हैं, एक है मुफा और एक है पुफा। अब इसके बाद इनका पता है कि इनके फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है तो हमें पता होना चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। इसके बाद क्या होता है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। समझ में आ गया? ठीक है, मोनो यानी होता है, हमें पता है मोनो यानी होता है एक, और इसमें क्या है? पॉली यानी होता है कई सारे। यहां तक तो क्लियर है? मोनो यानी होता है एक और पॉली यानी होता है कई सारे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो चलिएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? एकल संतृप्त बसी अम्ल, बहु असंतृप्त बसी अम्ल। क्लियर हो गया? यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक है। अब हमें देखना है, एकल का तो हमें पता है, जिसमें क्या हो? एक। एकल यानी होता है एक, यानी होता है हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एकल बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रृंखला होगी जिसमें क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है। एकल यानी होता है कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एक बॉन्ड होगा। क्लियर होगा? चलिएगा। और इसमें भी क्या होगा? इसमें क्या होता है? बहु यानी होता है कई सारे। तो हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी श्रृंखला होगी ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही
अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिएगा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम आप स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिएगा हम इसको क्लीन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक अच्छा टॉपिक है, कौन सा है जो पेपर में आता है, कौन सा है, हाइड्रोजनीकरण। ये पेपर में आता है, कई बार आया है और पीएससी में भी आया है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से हम करेंगे। इसका हमें पहले पता है, अगर पहले हमें फॉर्मूला अगर पता चल जाए तो हम इसकी डेफिनेशन बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि उसमें सब आपको लिखा गया है, तो चलिए देखिए। पर हम इसको क्या करेंगे, हम फॉर्मूले से याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है तो हमें देखना है। असंतृप्त वसा प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन उत्प्रेरक, असंतृप्त वसा हाइड्रोजन और उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या हो जाता है, संतृप्त वसा का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, संतृप्त वसा का हमें क्या होता है, निर्माण होता है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो हर जो अपना हाइड्रोजनीकरण है वो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल 100% याद हो जाएगा। तो चलिएगा हम देखते हैं कि मान लो एक असंतृप्त वसा है, असंतृप्त वसा और हाइड्रोजनीकरण यानी हाइड्रोजन प्लस उत्प्रेरक या गर्म किया जाता है। और उत्प्रेरक किसकी, निकिल की उपस्थिति में, यहाँ लिख सकते हैं NiNe होता है, निकिल की उपस्थिति में इसके साथ क्रिया कराई जाती है, ठीक है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो संतृप्त वसा का क्या होता है, निर्माण होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। जब असंतृप्त वसा की क्रिया किससे कराई जाती है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराई जाती है। इससे असंतृप्त वसा की क्रिया हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में, समझना, निकिल की उपस्थिति में गर्म उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो संतृप्त वसा का निर्माण होता है। संतृप्त वसा का निर्माण होता है, क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। एक बार वो समझो, जब असंतृप्त वसा की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, वो भी किसकी, निकिल की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, संतृप्त वसा का निर्माण होता है। मान लो, ठीक है, ये तो हमें याद हो जाएगी। पर अभी एक एग्जाम्पल लिखने की बारी आई तो हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल भी तो पता होना चाहिए। मान लो मैंने लिख लिया असंतृप्त वसा यानी तेल, ठीक है, हमने तेल लिख लिया, ठीक है, ऑयल। इसकी क्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे, बिल्कुल कराना पड़ेगी। किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, संतृप्त वसा का निर्माण होगा, मतलब वनस्पति घी का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला हमने याद कर लिया, ठीक है। एक और बार समझो, क्योंकि आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसे, मान लो हमारे पास असंतृप्त वसा है, असंतृप्त वसा मतलब क्या होता है, तेल, ठीक है। जब तेल की क्रिया हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं, वो भी निकिल की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, वनस्पति घी का। तो हमें देखो डेफिनेशन हम इसको याद करेंगे, कैसे, असंतृप्त वसा की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ निकिल की उपस्थिति में कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, संतृप्त वसा का निर्माण होता है। यही संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो आपको याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल था, ठीक है, आपको याद हो गया होगा, बहुत ही सिंपल था। चलिए, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। ज्यादा से ज्यादा आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, ठीक है। हम बाकायदा आपको एक एक चीज लेकर आपको चल रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो और एक बार ही पढ़ो, जिससे कि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है।
तो चलिएगा, आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। हम फिर कल फिर मिलेंगे, ठीक है। आगे अब हम कल क्या पढ़ेंगे तो चलिएगा, आज हमारा कल हमारा टॉपिक रहेगा बसा पढ़ रहे हैं हम, तो आवश्यक बसीय अम्ल। आवश्यक बसीय अम्ल हमको कल पढ़ना है, ठीक है। कल आवश्यक बसीय अम्ल हमको पढ़ना है, आप इसको पढ़ के आइएगा और हम इसके प्रकार भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसी के साथ हम अपनी क्लास को ड्रॉप करते हैं, ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।